आज कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए है गणित का पेपर है, अनसॉल्व्ड है। सन 2022 का मॉडल पेपर है और ये पूरा का पूरा प्रश्न हल करके डाल दिया जा रहा है। आप अपना चेक कर लीजिए, मिला लीजिए कि आप गणित में कितना अंक प्राप्त कर रहे हैं। और जो 9 से 10 में विद्यार्थी गए हुए हैं वह अपने आप को चेक करें कि हम कितने प्रतिशत अंक हल कर पा रहे हैं, कितना अंक प्राप्त कर रहे हैं। जैसा पेपर आप देख रहे हैं सन है 2022 का, गणित का है पेपर। संकेतांक है 822 AB और अनुक्रमांक, नाम, मुद्रित पृष्ठों की संख्या 16 है। 16 पेज का यह पेपर है। निर्देशांक लिखा गया है, देख रहे हैं निर्देश जो दिया गया है, इसको आप पढ़ लीजिए। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। इस प्रश्न पत्र में कुल 7 प्रश्न है, देख रहे हैं ना, सब लिखा गया है। इसको हम पढ़ करके टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं, सीधे अपने प्रश्न पर आ रहे हैं। देख रहे हैं, पहला आज सभी खंड कीजिए। प्रत्येक खंड के उत्तर के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, जिसमें से केवल एक ही सही है। सही विकल्प छांटकर उसने अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। इसमें टिक करना है कौन सा सही है। दी गई संख्याओं के अभाज्य संख्या होगी। दी गई संख्याओं में अभाज्य संख्या विकल्प दिया गया है 0, 1, 2, 8। तो 2 इसका अभाज्य संख्या होगा। जो संख्या स्वयं और 1 के अतिरिक्त किसी तीसरी संख्या से न कटे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। 1 जो होता है वो प्राकृतिक संख्या होता है, न यह अभाज्य होता है न अभाज्य होता है। दूसरा है समीकरण 3x² - 2x + 1/3 = 0 का विविक्तकर होगा। 4 विकल्प दिए गए हैं, 3, 2, 1, 0। अब कैसे आप सही करेंगे, कौन सा सही है, इसके लिए हल क्रिया देखिए। पहले समीकरण दिया गया है, a बराबर है x² का गुणांक होता है 3 है, b मतलब होता है x का गुणांक -2 है, c का मतलब है अचर पद जो 1/3 है। विविक्तकर का सूत्र होता है b² - 4ac। अब इसी सूत्र में रख दिया गया है। सबका मान 3 से 3 काट दिया गया है, 2 दूनी 4, ऋण 4, 4 + 4 के 0। अगर आप सरल करना जानते हैं, संचालन करना, तो बिल्कुल आपका सही होगा। 0 आया है, इसका विकल्प 0 सही है, देख रहे हैं ना। तीसरा है यदि sin a बराबर 3/5 हो तो cos a का मान ज्ञात कीजिए। विकल्प दिया गया है 5/4, 4/5, 5/3, 4/3। अब कैसे आप जानेंगे, इसके लिए सूत्र आप जानते हैं। यदि sin a बराबर 3/5 हो तो cos a का मान पूछ रहा है। सूत्र है sin² a + cos² a = 1। अब साइन का मान दिया गया है 3/5 का वर्ग कर दिया गया, धन cos² a बराबर 1, तो 3 त्रिका 9, 5 × 25, धन cos² बराबर 1। तो cos² बराबर पलट रहे हैं, देखिए इसका हो जाएगा cos² a ऋण 9/25, a ऋण 9 उधर जाएगा, ऋण 9/25 हो जाएगा। लघुत्तम लेकर हल करेंगे। देख रहे हैं 1 25 25, 25 का 25, 25 से 25 कट जाएगा 1, 9 × 9, 25 में 9 घटाएंगे 16/25। एक cos² a का मान है 16/25, तो cos a का मान होगा धन ऋण 4/5, अर्थात दूसरा विकल्प इसका सही है 4/5। अगला घ विकल्प लेते हैं। 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल। त्रिभुजों के क्षेत्रफल में दे रहा है 4:9 के अनुपात है। त्रिभुजों की भुजाओं में अनुपात, भुजाओं के अनुपात पूछ रहा है, तो भुजाओं में अनुपात बराबर √ के अंदर क्षेत्रफलों में अनुपात। जो क्षेत्रफल में है उसका वर्गमूल निकाल लीजिए। क्षेत्रफल है 4, 4 का वर्गमूल हो जाएगा 2, 9 का वर्गमूल हो जाएगा 3, अर्थात 2/3 या 2:3। पहला ही विकल्प इसका सही है, देख रहे हैं ना। अंगा इसका विकल्प देखिए। क्वेश्चन है 3, 4, 6 तथा x का समांतर माध्य 5 है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। समांतर माध्य बराबर होता है σx/n। x वार का मतलब है समांतर माध्य का प्रतीक है। सभी संख्याओं को जोड़कर, n का मतलब होता है कितने पद हैं, 4 पद है इसमें, 1, 2, 3, 4, सबको जोड़ करके 4 से भाग दे दीजिए, बराबर 5 आएगा कह रहा है। अब 4, 3, 7, 6, 13 धन x, 13 धन x हो 4 बराबर 5, 4 पंचे 20, 13 धन x बराबर 20, तो x बराबर 13 में 20 घटा देंगे 7 आ जाएगा। तीसरा विकल्प इसका सही है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, दूसरा है सभी खंड कीजिए, कोई प्रश्न नहीं छोड़ना है। यदि द्विघात समीकरण x² - 2kx - 6 = 0 का एक मूल 3 है तो k का मान ज्ञात कीजिए। इसके लिए
इसमें एक क्वेश्चन अभी और था, बिंदुओं 2, 3, 2, 3 और 4, 1 के बीच की दूरी, खंड है इसका, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र होता है डी बराबर वर्गमूल के अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब देखिए मान रख दिया गया, x2 है इसका 4, x1 है 2, ब्रेक घटा दिया गया, ब्रेकेट बंद, घाते 2, धन y2 है इसका 1 और y2 है -3 रख दिया गया। 4 में से 2 गए 2 का वर्ग, धन 3 में से 1 गए ऋण 2 का वर्ग, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 4 8, 8 का वर्गमूल निकालेंगे 2√2। तो 4 प्रश्न है, इसका विकल्प तीसरा सही है, 2√2 ये सही है। अगला है सभी खंड करना है, ये द्विघात समीकरण x² - 2kx - 6 = 0 का एक मूल 3 हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। x के स्थान पर 3 रख दीजिए, k का मान आ जाएगा, दूसरा मूल हो जाएगा। द्विघात दिया गया है, x के स्थान पर 2 रखा गया है, x² जगह पे 3 का वर्ग ऋण 2 गुणे k गुणे x का मान 3 ऋण 6 बराबर 0, तो 3 त्रिका 9, 2 तिहाई 6 का ऋण 6 बराबर 0, 9 में से 6 गए 3 ऋण 6 का बराबर 0, तो ऋण 6 का बराबर 3, तो k बराबर 3/6, 3 का 9 3 दूना 6, k का मान हुआ 1/2। अगर 1/2 रख दिया जाए k की जगह पर तो दूसरा मूल पता हो जाएगा। खा, इसका खा है, देखिए खा लिखा गया है कि 2 tan 30 अंश बटे 1 धन tan स्क्वायर 30 अंश का मान। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस तरह प्रश्न हर बार 1 नंबर का पूछा जाता है। आप देख रहे हैं ना, 2 गुणे tan 30 अंश का मान याद होना चाहिए आपको, 1/√3 होता है और tan 60 अंश का मान √3 होता है। तो 2 गुणे 1/√3 बटे 1 धन tan स्क्वायर 30 1/√3 का होल स्क्वायर, 2 का नाम 2 गुणे 1/√3 बटे 1 धन इसका 1/√3 का वर्ग कर देंगे तो 1/3 हो जाएगा। ऊपर हो गया 2/√3 बटे 3 का नाम 3 1 4/3। जब भिन्न से भाग देते हैं तो भाजक भिन्न का मान बदल जाता है, अंश का हर का अंश हो जाता है। 2/√3 गुणे 3/4, 2 दूनी 4, 3/2 हुआ, या इसका हर का परमेयीकरण कर देंगे, ये हो जाएगा 3/2√3 हुआ। इसका हर का परमेयीकरण करेंगे, √3 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे तो 2√3 बटे 3 दूना 6 हो जाएगा, 2 तिहाई 6 √3/3। चाहे इसका ए आंसर लिखिए, चाहे 3/2√3 लिखिए, सही है। अगला क्वेश्चन है संगत, पूछ रहा है यदि 2 समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल क्रमशः 169 वर्ग सेंटीमीटर 225 वर्ग सेंटीमीटर है, तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। इनकी संगत भुजाओं में इनका क्षेत्रफल दिया गया है, निकाल लीजिए, वर्गमूल निकाल लीजिए। 169 का वर्गमूल 13, 225 का वर्गमूल 15, 13:15, तो 13:15 इसका होगा। इस तरह से अगला देखिए, घ क्वेश्चन है, घ है 12 व्यक्तियों के भार का समांतर माध्य 45.6 किलोग्राम है, उनके भारों का योगफल ज्ञात कीजिए। मतलब एक व्यक्ति का वजन के 45.6 किलोग्राम है, तो 12 सभी व्यक्ति जितने 12 है तो 12 व्यक्ति का वजन कितना होगा, गुणा होगा, 12 से गुणा कर दीजिए। भारों का योगफल बराबर गुणे 12 कर दिया गया, 547.2 किलोग्राम होगा। तीसरा क्वेश्चन है सभी खंड कीजिए। देख रहे हैं ना, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, सभी खंड। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का HCF और LCM ज्ञात कीजिए। HCF का मतलब है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर अर्थात महत्तम समापवर्तक, LCM का मतलब है लीस्ट कॉमन मल्टीपल लघुत्तम समापवर्त्य। अब इसको अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा देखिए, 96 और 404 का HCF और LCM। पहले 96 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, यहाँ 96 और 404 का करेंगे 2 गुणे 2 गुणे 101। अब मासा में 2 पद है तो दोनों में होना चाहिए, 3 पद हो तो तीनों में, तो 2 पद है दोनों में, जैसे दोनों में 2 है एक बार लिख दिया गया, फिर 2 दोनों में है लिख दिया गया, 2 दूनी 4, मासा 4 हुआ। लासा जो दोनों में है उनको लिखा गया और जो बच रहा है उनको भी गुणा के रूप में लिख दीजिए। तो 1 2 3, 3 बार 2 बच रहा है, 1 बार 3 बच रहा है और दूसरे में 101 बच रहा है, सबका गुणा कर दीजिए,
2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 तिया 96 गुणे 101 गुणा करेंगे तो 9696 इसका लघुत्तम होगा और 4 इसका महत्तम होगा। अगला क्वेश्चन है के किस मान के लिए रैखिक समीकरण के x धन 3y ऋण k माइनस 3 इज इक्वल 0 एवं 12x धन k y ऋण k इज इक्वल 0 के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। इसका सूत्र है अपरिमित रूप से अनेक हल होने के लिए a1/a2 b1/b2 c1/c2 अनंता अनेक हल होंगे। इसी सूत्र में रख दिया गया है। a1 का मतलब है समीकरण 1 के x का गुणांक, समीकरण 2 के x का गुणांक, a2 का मतलब समीकरण 2 के x का गुणांक, b1 का मतलब है समीकरण 1 के y गुणांक, समीकरण 2 के y गुणांक, b2 का मतलब, c1 का मतलब समीकरण 1 का अचर पद, c2 का मतलब समीकरण 2 का अचर पद। इसी में अनुपात में रख दिया गया। देख रहे k बचे 12 बराबर 3 बचे के, आर पार गुणा कर देंगे तो 12 36, के स्क्वायर बराबर 36 तो के बराबर धन ऋण 6। अब तीसरा एक और पद है सी वाले से हल करेंगे तो देख लीजिए ये हो जाएगा 3k, के स्क्वायर ऋण 3k, के स्क्वायर ऋण 3k ऋण 3k इक्वल 0, के स्क्वायर 3 3 6k बराबर 0 तो के स्क्वायर बराबर 6k, दोनों पक्षों में k से भाग हो गया तो के बराबर 6, मतलब k का मान 6 होगा। अगला सवाल देखिए, दिया गया है कि त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका कोण C समकोण है। सिद्ध कीजिए कि AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर कौन सा है? समद्विबाहु त्रिभुज। जिस त्रिभुज की दो भुजा बराबर होती है उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। अगर आप चित्र बना लेते हैं तो क्वेश्चन आप हल कर लेंगे। जैसे त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका कोण C समकोण है। सिद्ध कीजिए कि AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर। अब चित्र बना है BCA में, देख रहे हैं, और BC और AC ये दोनों भुजा आपस में बराबर हैं क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज है, दोनों बराबर कर दिया गया। कोण C इसका समकोण है। अब कोण C समकोण त्रिभुज BCA में AB का वर्ग बराबर BC का वर्ग धन CA का वर्ग। आप पाइथागोरस प्रमेय पढ़े होंगे तो जानते होंगे कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, इसलिए AB का वर्ग बराबर BC और CA दोनों बराबर है। BC की जगह हम CA लिख सकते हैं तो BC की जगह में CA लिख दिए, CA का वर्ग धन CA का वर्ग, AB का वर्ग बराबर 2CA का वर्ग, इसलिए यही सिद्ध करना था, सिद्ध हुआ। तीसरा क्वेश्चन है, एक बेलन के आधार की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर और ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है। बेलन का वक्र पृष्ठ ज्ञात कीजिए। अगर आप बेलन का सूत्र जानते हैं तो आप हल कर लेंगे। बेलन के आधार की त्रिज्या 4 है, ऊंचाई 14 है, तो बेलन का वक्र पृष्ठ पूछ रहा है। बेलन का वक्र पृष्ठ बराबर होता है 2 पाई आर एच, 2 गुणे पाई का मान 22/7, आर का मान 4, एच का मान 14। सरल कर लीजिए, 7 दूनी 14 2, 22 दूना 44 गुणे 4 दूनी 8, 44 गुणे 8, 8 चौक 32 3, 8 चौक 32 3 35, 352 वर्ग सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 4 है, सभी खंड कीजिए। दिया गया है HCF 306 और 657 का HCF 9 है, तो LCM 306 657 का ज्ञात कीजिए। मतलब लघुत्तम पूछ रहा है। इसका बहुत ही सरल नियम है, संख्याओं का गुणनफल बराबर लासा गुणे मासा। संख्याओं का गुणनफल बराबर लासा गुणे मासा, तो 306 गुणे 657 बराबर लासा गुणे मासा, तो लासा बराबर 306 गुणे 657 बटे 9 से भाग दे दीजिए। 9 त्रिक 27 3, 36 हुआ, 9 चौक 36, 34 गुणे 657 कर लेंगे तो 22,338 आ जाएगा इसका LCM। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला है, कह रहा है यदि sin 3a बराबर cos a माइनस 26 डिग्री हो जहां 3a एक न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात कीजिए। इस तरह के प्रश्नों को बहुत ही सरल विधि से हल किया जा सकता है। sin 3a बराबर cos ब्रैकेट के अंदर a माइनस 26 डिग्री। अब sin 3a को लिख सकते हैं cos ब्रैकेट के अंदर 90 ऋण 3a बराबर जैसे लिखा गया उसे लिख दिया गया है। अब चूंकि ये सूत्र है कि cos 90 ऋण थीटा बराबर sin थीटा, थीटा का मतलब जो दूसरा कोण रहेगा वही लिख दिया जाएगा। अब दोनों पक्षों में cos से भाग देने पर cos कट जाएगा। 90 ऋण 3a बराबर a ऋण 26, तो 90 धन 26 बराबर a धन 3a, तो ये 116 हो जाएगा। जोड़ने पर 90 में 26 जोड़ेंगे
और 3 एक 4 है, तो ए बराबर 116 भागे 4 बराबर 29 डिग्री, 29 डिग्री मतलब ए का मान हुआ इसका। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक दीवार पर टिकाने पर भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक खिड़की तक पहुंचती है। दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी ज्ञात कीजिए। यदि आप चित्र बना लेते हैं तो क्वेश्चन को आप हल कर लेंगे। एक त्रिभुज के पार्ट से जो चैप्टर है त्रिभुज का वहां से लिया गया है। अब देख रहे हैं, माना कि ये ए बी एक दीवार है, सीढ़ी तिरछी लगाई जाती है, सीढ़ी तिरछी लगाई गई है सीढ़ी, जो बी डी दीवार पर डी एक खिड़की है। अब बी डी की दूरी 8 मीटर ऊंचाई तक पहुंचती है भूमि से और सीढ़ी की लंबाई 10 सेंटीमीटर है। अब ये बी कोण दीवार जो है सीधा होता है, समकोण त्रिभुज बन गया। ये बी कोण समकोण है, एक कर्ण 10 है, लंबाई इसकी 8 है और इसके आधार की दूरी x माना गया है, लिख दिया गया है। इस प्रकार सी बी डी एक समकोण त्रिभुज बनता है तथा बीसी की दूरी x मीटर माना गया है। समकोण त्रिभुज डीवीसी में आधार बराबर, आधार का मान निकालने के लिए वर्गमूल के अंदर होता है कर्ण का वर्ग ऋण लंब का वर्ग, 10 का वर्ग ऋण 8 का वर्ग, 10 100, 8 है 64, 100 में से 64 गए 36, 36 का वर्गमूल 6। मतलब दीवार से के आधार से उसकी दूरी कितनी होगी? दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी 6 मीटर होगी। अगला क्वेश्चन है 5.8 सेंटीमीटर की लंबाई का एक रेखाखंड कीजिए और इसे 4:3 के अनुपात में विभाजित कीजिए। दोनों भागों की माप लिखिए। अब देखिए 5.8 सेंटीमीटर आपका एक रेखा है, इसको कितने अनुपातों में बांटना है? 4:3। तो पहले अनुपात जोड़ लीजिए, 4:3 7 हो जाएगा। 5.8 में 7 से भाग दीजिए, 0.82 सेंटीमीटर। निकटतम मान निकालेंगे 0.83 सेंटीमीटर। मतलब अब 5.8 में एक भाग कितने का है? 8.3 सेंटीमीटर की त्रिज्या से इसके कै भाग करेंगे? 4 3 7 भाग करेंगे। कै भाग करेंगे? और त्रिज्या कितना होगा? 0.83। तो 1 2। अब पहले बात आप और ध्यान दीजिए, ए बी ए के सिरे पर एक न्यून कोण बनाती हुई रेखा खींचेंगे, अब बी के सिरे पर भी एक न्यून कोण बनाती हुई रेखा खींचेंगे और दोनों कोण बराबर होंगे। देख रहे हैं हम 40 अंश का यहाँ पर रेखा खींचा है, यहाँ पर भी। अब A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 इसके 7 भाग किए हैं और 0.83 सेंटीमीटर का मतलब 0.83 सेंटीमीटर के 7 भाग। इसी तरह से बी को केंद्र मान करके 7 भाग किया गया है। अब यहाँ का 4 भाग, एक रेखाखंड का चौथा भाग और एक रेखाखंड का तीसरा भाग मिला दिया गया है। तो रेखाखंड ए बी को मान लीजिए F बिंदु पर काटता है, तो AE अनुपाते BE हो जाएगा। अर्थात इसको जब आप नाप लेंगे तो इधर 4 भाग हो जाएगा, इधर 3 भाग हो जाएगा। अब बिना नापे गणित से तो हम बता सकते हैं कि 8 3 में 4 से गुणा कर दोगे तो ये हो जाएगा 8 3 × 4 अनुपाते 8 3 × 3। अब यहाँ 4 से गुणा करेंगे, 4 3 12, 4 8 32 1 33, 2 अंक में दशमलव लेंगे, 3.32 अनुपाते ये हो जाएगा 3 3 9 3 8 24 और 1 2 3 1 2 1 2, यही इसका होगा अनुपात। मतलब 3.32 अनुपाते 2.49 इसका भाग होंगे। बहुत इजी है, एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो आ जाएगा आपको। अगला है 5वां क्वेश्चन का रहा है, सभी खंड कीजिए। 5वां खंड है, ऐसी 2 संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योगफल 27 हो और गुणनफल 182 हो। बहुत ही 4 नंबर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार इस तरह प्रश्न आते हैं। देख रहे हैं कैसे हल है। माना कि पहली संख्या x, दूसरी संख्या माना कि पहली संख्या a, दूसरी संख्या b है, तो प्रथम शर्त से a धन b बराबर 27, दोनों का जोड़ 27 है और द्वितीय शर्त है a × b बराबर 182 है। तो a बराबर 182 बटे b हो जाएगा। a का मान समीकरण 1 में रखने पर 182 बटे b धन b बराबर 27, इसी तरह हल कर लिया गया, गुणनखंड बना लिया गया है। जब आपका समीकरण गुणनखंड बन जाएगा, गुणनखंड बना कि b² ऋण 27 b धन 182 बराबर 0। मतलब 182 कैसे 2 भाग करिए कि गुणा करने पर 182 आए, जोड़ने पर 27 आए। तो इस तरह होगा 14 × 13,
14 और 13 का गुणा करोगे 182 होगा, 14 और 13 जोड़ोगे तो 127 आ जाएगा। इसलिए बी का मान हुआ 14, तो एक इसका बी का मान 14 और बी का मान 13। अगर बी का मान आप 13 लेंगे तो ए का मान 14 हो जाएगा, और जब ए का मान आप बी का मान 14 लेंगे तो बी ए का मान 13 हो जाएगा। इस तरह से 13 और 14 वह संख्याएं हैं। अगला क्वेश्चन है, लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक लंबवृत्तीय सम के आधार की परिधि 24 पाई सेंटीमीटर है तथा ऊर्ध्वाधर ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है। सम का आयतन ज्ञात कीजिए। अब इसको देखिए, सम के आधार की परिधि है, सम के आधार की परिधि बराबर होता है 2 पाई आर बराबर 24 पाई के, तो आर बराबर 2 पाई से भाग दे दिया गया, पाई से पाई कट जाए 12 आया। एच बराबर 5 सेंटीमीटर दिया गया है। तो सम का आयतन बराबर आपको सूत्र याद होना चाहिए, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये सूत्र है, आपको याद होना चाहिए। तो 1/3 पाई, और आर का मान है 12 × 12, एच है 5, तो 3 चौक 12, 12 4 5 20, और 12 दूनी 24, 240 पाई घन सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित बंटन एक मोहल्ले के बच्चों के दैनिक भत्ता दर्शाता है। माध्य जेब भत्ता 18 है, मतलब इसका समांतर माध्य 18 है। तो लुप्त बारंबारता यफ का मान ज्ञात कीजिए। देख रहे हैं ना, यही यफ का मान पूछ रहा है। समांतर माध्य दिया गया है। अब यहाँ पे देखिए बनाया गया, पहला कॉलम होगा दैनिक जेब भत्ता 11 से 13, 13 से 15, 15 17, 17 से, ये पेपर में दिया गया है। बच्चों की संख्या भी दिया गया है, ये आपका बारंबारता है, यफ है। मध्यमान आपको निकालना होगा, तो यक्ष से मध्यमान को नोट करते हैं। ये 11 और 13 को जोड़कर 2 से भाग दे दीजिए, 24 भागे 2 करेंगे 12 आएगा। 13 15 जोड़ेंगे 28 आएगा, 28 का आधा करेंगे 14, फिर इस तरह सब करेंगे। अब जोड़ करके 2 से भाग दिया गया है, तो 12 14 16 18 20 22 24 आ गया। या फिक्स, इसका मतलब 12 मध्यमान में बारंबारता से गुणा कर दीजिए। 12 7 84, 14 6 84, 16 9 144, 18 13 × 18 करेंगे तो 18 3 54 5, 18 का 9 18 5 23 234, 20 × यफ करेंगे तो 20 यफ, 22 5 110, 24 चौका 96। इसको बारंबारता को जोड़ेंगे तो 44 धन यफ आएगा, क्योंकि बीज गणित है यफ, तो धन लगा के लिख दिया जाएगा। और यफेक्स का गुणनफल जोड़ेंगे तो 752 धन 20 यफ आएगा। तो समांतर माध्य बराबर सिग्मा यफेक्स बटे सिग्मा यन। तो 752 धन 20 यफ बटे सिग्मा यन, मतलब सिग्मा यफ जहाँ लिखिए चाहे यन लिखिए, मतलब बारंबारता का योग। चलिए यफ लिख दे रहे हैं, तो सिग्मा यफ बारंबारता योग कितना आया है, 44 धन यफ आया है, 44 धन यफ। अब इसका बराबर कितना दिया गया है पेपर में, 18 दिया गया है। समांतर माध्य बराबर 18, क्रॉस मल्टीपल करके पक्षांतर कर लिया गया, सजाती एक तरफ विजाती एक तरफ, इसलिए यफ का मान 2 से भाग दिया गया 40 में, तो 20 आया है। एक पक्षांतर कर लिया गया 20 यफ, अब 18 यफ को इधर करेंगे ऋण 18 यफ, 752 ऋण 752 उधर ले जाएंगे, ऋण हो जाएगा, घटाएंगे 40 आएगा, 2 यफ बराबर 40, तो यफ बराबर 20। तो जो विलुप्त बारंबारता है उसका मान कितना होगा, 20 होगा। सभी खंड कीजिए। छठवां क्वेश्चन भी है, कोई छोड़ना नहीं है। देखिए छठवां दे रहा है, 2 क्रमागत धनात्मक सम संख्याओं के वर्गों का योगफल 244 है। संख्याएं 2 क्रमागत धनात्मक सम संख्या। तो पहले देखिए माना कि पहली सम संख्या यक्स, दूसरी सम संख्या यक्स धन 2। 2 क्यों जोड़ा गया, सम संख्या 2 जोड़ने पर मिलता है। जैसे 2 के बाद 4 6 8 10 ये होगा। प्रश्नानुसार इनके वर्गों का योगफल, यक्स का होल वर्ग धन यक्स प्लस 2 का होल वर्ग बराबर 244। सरल कर लीजिए, ये तो पहला हो गया यक्स स्क्वायर, इसको पहले पद का वर्ग धन दूसरे पद का वर्ग धन 2 गुणे पहला पद गुणे दूसरा पद बराबर 244। सरल कर लीजिए, यक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा 2 दूनी 4 यक्स धन 4 बराबर 244। 1 1 2 यक्स स्क्वायर धन 4 यक्स धन 4 बराबर 244। तो 2 यक्स स्क्वायर धन 4 यक्स धन 4, 244 में 4 घटा दीजिए, तो 2 यक्स स्क्वायर धन 4 यक्स बराबर 240 बराबर 0, 2 से भाग दे दीजिए, तो यक्स स्क्वायर धन 2 यक्स ऋण 120 बराबर 0। अब कहने का मतलब 120 का ऐसा खंड करिए कि गुणा करने में तो 120 आए, लेकिन घटाने पर 2 आए, तो 12 धम्मा 120, और 12 में से 10 गए 2, तो यक्स स्क्वायर धन 12 यक्स ऋण 10 यक्स ऋण 120 बराबर 0। 4 पद हो गया, 2 पद का समूह बना लीजिए। यक्स का मान लेंगे, यक्स धन 12 ऋण 10 का मान लेंगे, यक्स धन 12 बराबर 0।
यक्स धन 12, एक में हो जाएगा यक्स ऋण 10 बराबर 0, यक्स धन 12 बराबर 0, तो यक्स बराबर ऋण 12 हो जाएगा। जो सम संख्या ऋणात्मक नहीं होती धनात्मक लिया जाता है, तो यक्स ऋण 10 बराबर 0, तो यक्स बराबर 10। पहली संख्या 10 लिया जाएगा तो दूसरी 10 धन 2 बराबर 12, 10 और 12 है। इसका अगला खंड लेते हैं खा। सवाल देख रहे हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा। दी हुई आकृति में त्रिज्य खंड OACB 3.5 सेंटीमीटर, त्रिज्य खंड वाले वृत्त जिसका केंद्र O है का चतुर्थांश है। यदि OD बराबर 2 सेंटीमीटर हो तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब देखिए चित्र हम बना दिए हैं। इसकी त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है और ये छायांकित वाले भाग का पूछ रहा है। ये समकोण त्रिभुज बना हुआ है। ये समकोण त्रिभुज 90 अंश का होता है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर होगा चतुर्थांश का क्षेत्रफल ऋण त्रिज्यखंड OACB का क्षेत्रफल। तो त्रिज्यखंड का चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होगा? पाई r स्क्वायर थीटा बटे 360 ऋण त्रिज्यखंड OACB का क्षेत्रफल होगा 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। मतलब समकोण त्रिभुज जो बना है इसको चतुर्थांश के क्षेत्रफल में समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे तो त्रिज्यखंड छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। अब देख रहे हैं पाई का मान 22.7 गुणे 3.5 गुणे 3.5 गुणे 90, थीटा का मान यहाँ 90 अंश है, चतुर्थांश है मतलब संपूर्ण कोण 360 अंश का होता है। उसका चौथाई भाग निकालेंगे 90 अंश हो जाएगा। 90/360 ऋण 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, आधार है 3.5, ऊंचाई है इसका 2। अब इसको सरल कर लिया गया। 7 × 5 = 35.5 आया। 22 गुणे 0.5 गुणे 3.5 बटे 4 ऋण 2 से 2 कट जाएगा, ऋण 3.5 बचेगा। अब इसका आप लघुत्तम लेके जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 22 × 5 = 110, 1 शून्य कट जाएगा 0.11 आ जाएगा गुणे 3.5 और हो जाएगा गुणे 10। अभी 22 यहाँ पर इसका हर का पर कर दिया, दशमलव हटा दिया गया है 35/10। अब ये हो जाएगा 11 गुणे 35/40 ऋण 35/10। इसी का लघुत्तम लेके यहाँ किया गया तो ये हो गया 77/8 ऋण 7/2। लघुत्तम लिया 8 तो 77 ऋण 2 चौको 8 4 से 28, 77 में 28 घटाएंगे 49/8 वर्ग सेंटीमीटर इसका आया। अगला क्वेश्चन लेते हैं। 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 7 भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए और फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं के अनुपात। ये रचना का सवाल है, आप अपने टेक्स्ट बुक में देख लेंगे। अगला है निम्नलिखित 12 बंटन सारणी से माध्यिका ज्ञात कीजिए। पहले वर्ग अंतराल किताब में पेपर में दिया गया है। वर्ग अंतराल 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, बारंबारता 6, 9, 12, 8, 15 दिया गया है। संचयी बारंबारता आपको बनाना है। संचयी बारंबारता और पहले बारंबारता में कोई अंतर नहीं होता। अच्छा, फिर 9, 6, 15, 15, 12, 27, 27, 8, 35, 35, 15, 50। बारंबारता का योग और संचयी बारंबारता का अंतिम पद बराबर होना चाहिए। तो बारंबारता का योग करेंगे 9, 6, 15, 17, 17, 8, 25, 5, 30, 3, 1, 4, 1, 5, 50 हुआ, दोनों सही है। अब यन बराबर आप देखेंगे यन वायुव्य पद का मान, जहां यन बराबर बारंबारताओं का योग है, ये 50 है। 50 का आधा करेंगे 25 होगा। अब संचयी बारंबारता में देखिए कि कौन सा पद 25 है या 25 के बाद आने वाला। तो संचयी बारंबारता में 25 नहीं है, 25 के तुरंत बाद आने वाला माध्यिका वर्ग क्या होगा? 27 से मिलाएंगे तो 20 से 30 होगा। अर्थात माध्यिका वर्ग कितना हुआ? 20 से 30 माध्यिका वर्ग है। अब सूत्र में रख दीजिए माध्यिका बराबर, माध्यिका का सूत्र होता है L1 प्लस ब्रैकेट के अंदर L2 माइनस L1 अपॉन स्मॉल लेटर एफ, ब्रैकेट के दूसरे ब्रैकेट में n/2 माइनस कैपिटल लेटर एफ। अब सूत्र रख दिया गया L1 है माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा, धन माध्यिका वर्ग की उच्च सीमा, ऋण माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा। ये है संचयी माध्यिका वर्ग की बारंबारता। फिर n/2 बारंबारता का योग बटे 2 ऋण संचयी बारंबारता से ठीक पहले की बारंबारता। तो यह है संचयी बारंबारता के माध्यिका वर्ग के पहले की। माध्यिका वर्ग का संचयी बारंबारता क्या है? माध्यिका वर्ग की संचयी बारंबारता 27 है। माध्यिका वर्ग ठीक पहले की संचयी बारंबारता 15 है। तो 15 लिख दीजिए। आप 20 धन 10 ये हो जाएगा 30 में से 20 घटाएंगे 10 बचे 12, 50 में 2 भाग देंगे 25 ऋण 15
सरल कर देंगे, 2 पंचे 10, 2 छंग 12, 5 6 गुणे 25 में 15 घटाएंगे 10। अब सरल कर लीजिए, 20 धन 10 बचे 50 बचे 6, इसको सरल करेंगे 25 बचे 3, 20 धन 25 बचे 3, इसका हो जाएगा 60 धन 25 85 बचे 3 या 28.33, इसका आंसर होगा मध्य का। अगला क्वेश्चन लेते हैं। कह रहा है निम्नलिखित समीकरण युग्म को रैखिक समीकरण युग्म में बदलकर हल कीजिए। देख रहे हैं ये समीकरण दिया गया है। अब इसको देखिए, अब इसको माना गया है कि x -1 बराबर a मान लिया गया है और y -2 बराबर b माना गया है। तो अब देखिए 5 गुणे 1/x -1 धन 1/y -2 बराबर 2, और दूसरा ब्रैकेट में हो जाएगा 2 गुणे ब्रैकेट के अंदर 1/x -1 माइनस 1/y -2 बराबर 1/3। अब मान रखा गया तो यहाँ 5 गुणे 1/x-1 बराबर क्या माना गया है, 1/x-1 बराबर a माना गया है। यहाँ पूरा a हो गया तो 5a हो जाएगा, a b हो जाएगा बराबर 2। इसी तरह से 2a ऋण b बराबर 1/3। अब इसी को समीकरण 1 व समीकरण 2 व्यापक रूप से रैखिक समीकरण बनाते हैं। देख लीजिए रैखिक समीकरण बन गया है। अब समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर 1 और 2 को जोड़ेंगे तो b धन और ऋण में कट जाएगा, 5 2 7 बराबर 2 धन 1/3 जोड़ेंगे 7/3, क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो 21a बराबर 7, तो a बराबर 1/3। a का मान कितना है 1/3। इसी तरह से b का मान निकालेंगे। a का मान समीकरण 1 में रखने पर 5a धन b बराबर 2, 5 गुणे a का मान 1/2 धन b बराबर 2, तो b बराबर देख रहे हैं 5/3 धन b बराबर 2, तो b बराबर 2 ऋण 5/3 लघुत्तम लेके हल कर दिया गया। 3 दूना 6 ऋण 5 6 - 5 ये 1/3। b का मान कितना हुआ 1/3। अब जो माना गया था वही मान रख दीजिए। अब a और b का मान रखने पर तो 1/x - a बराबर a माना गया था। अब a का मान कितना आया है 1/3, तो 1/x - a बराबर एक जगह पे 1/3 रख दिया गया। क्रॉस मल्टीपल कर लीजिए, x - a बराबर 3 का नाम 3, तो a हो जाएगा x बराबर 3 धन a ऋण है उधर जाएगा धन, x का मान 4 हो गया। पुनः 1/y - 2 बराबर b। अब b का मान कितना है 1/3, 1/y - 2 बराबर 1/3, तो y - 2 बराबर 3, तो y बराबर 3 2 5, ये उधर जाएगा तो y का मान 5 आ गया। इस तरह से अगला क्वेश्चन लेते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह का सभी प्रश्न पहले से ही वीडियो में हमारे डाले जा चुके हैं। एक नाव की शांत जल में चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा की दिशा में 12 किलोमीटर जाने तथा धारा के विपरीत 12 किलोमीटर लौटने में 8 घंटे का समय लगता है। धारा की चाल ज्ञात कीजिए। माना कि अगला है देखिए, माना कि धारा की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा की दिशा में नाव की चाल, जब उसके साथ आप नदी के साथ नाई जाती है तो दोनों की चाल जोड़ दिया जाता है। नाव की चाल धन धारा की चाल, तो 4 धन x। लेकिन धारा के विपरीत नाव की चाल, धारा के विपरीत में मित्र ध्यान देना कि नाव की चाल सदैव धारा की चाल से ज्यादा होती है। अगर नाव की चाल कम होगी तो धारा के साथ नाव बह जाएगी। तो यही बच्चे यही गलती करते हैं। तो कहने का मतलब है विपरीत में, कहने का मतलब नाव की चाल ऋण धारा की चाल, यही गलती करते हैं बच्चे। मतलब नाव की चाल ऋण धारा की चाल करना, मतलब नाव की चाल सदैव ज्यादा होती है। अब प्रश्नानुसार 12 किलोमीटर जाने में लगा समय, सापेक्ष जाने में लगा समय 12/4 धन x, धन 12 किलोमीटर विपरीत लौटने में 4 ऋण x बराबर कुल दोनों आने जाने में कुल समय कितना 8 घंटा लगा है। अब यही समीकरण को हल कर लीजिए। 4 धन x 4 ऋण x लघुत्तम लेंगे, 4 धन x कट जाएगा, बचेगा कितना 4 ऋण x, 12 गुणे 4 ऋण x धन, आपकी 4 ऋण x कट जाएगा तो 12 में गुणा होगा 4 धन x से बराबर 8। अब इसको हल करेंगे, 12 दोनों में कॉमन लेंगे, 4 ऋण x धन 4 धन x बराबर नीचे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के रूप में है। एक ब्रैकेट में 4 धन x है, एक में 4 ऋण x है, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो जाएगा, अर्थात 16 ऋण x स्क्वायर हो जाएगा। और x से कट जाएगा, धन ऋण में है तो 12 गुणे 4 4 8 हो जाएगा और बराबर 8 के। अब 12 8 96 हो गया। अब गुणा करेंगे 16 7 16 8 128 और 8 x स्क्वायर, पक्षांतर कर लेंगे तो ऋण 8 x स्क्वायर उधर 128 और 96 ऋण 128 हो जाएगा।
ऋण 8x² 128 में 96 घटाएंगे 32, तो x² बराबर ऋण ऋण का भाग धन हो जाएगा, 8 से भाग देंगे, 8 चौक 32, तो धन ऋण कितना हुआ 2, x² बराबर 4, तो x धन ऋण 2, मतलब नाव की चाल या धारा की चाल ऋणात्मक नहीं होती, इसलिए ऋण नहीं लिखा जाएगा, धारा की चाल 2 किलोमीटर, अर्थात इसका आंसर कितना हुआ 2 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन लेते हैं, लास्ट है क्वेश्चन। भूमि पर स्थित एक बिंदु x से ऊर्ध्वाधर स्थित मीनार PQ के शीर्ष Q का उन्नयन कोण 60 अंश है। बिंदु x से 40 मीटर ऊंचाई पर स्थित बिंदु y के शीर्ष Q का उन्नयन कोण 45 अंश है। मीनार PQ की ऊंचाई तथा दूरी PX ज्ञात कीजिए। एक क्वेश्चन देख रहे हैं आप। अब माना कि PQ एक मीनार है जिसका शीर्ष Q है, चित्र बना हुआ आप देख रहे हैं। भूमि में स्थित x बिंदु पर उन्नयन कोण 60 अंश बनाता है तथा PX की दूरी a मीटर मान लिया है। इसकी दूरी PX की दूरी a मान लिया गया तथा बिंदु x बिंदु से 40 मीटर ऊपर कोई बिंदु y है, देख रहे कोई बिंदु है, वहां Q शीर्ष से बिंदु पर 45 अंश का कोण बनाता है। कितने अंश का? 45 अंश का। और YZ रेखा PX के समांतर रेखा खींचा जो PQ को Z बिंदु पर काटता है, Z बिंदु पर काटता है, इसके समांतर ये रेखा खींचा गया है, इसके समांतर काटता है। PZ की लंबाई 40 मीटर होगी, जितना A होगा उतना A भी होगा, 40 मीटर होगा, जो XY के समांतर है, अर्थात XY समांतर PZ बराबर 40, दोनों समांतर है, बराबर होंगी 40 है। इसी तरह PX समांतर YZ बराबर A मीटर, अगर A है तो भी A होगा। अब आगे देखिए, समकोण त्रिभुज QPX में PQ बटे PX बराबर tan 60 अंश। समकोण त्रिभुज QPX में QPX एक त्रिभुज में बना हुआ है, देख रहे हैं ना। अब इसी में रखा गया तो B धन 40 बटे A tan 60 अंश का मान √3 क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको हल किया गया। B धन 40 बराबर A धन √3, तो ये हो जाएगा A √3 बराबर, इधर लाएंगे तो ऋण B बराबर 40, ये समीकरण 1। पुनः समकोण त्रिभुज QZY में QZ बटे QY बराबर tan 45 अंश, B अपान A बराबर tan 45 अंश का मान 1 होता है 1। अब A बराबर B, अब B का मान समीकरण 1 में रखने पर A और B दोनों बराबर है कह रहा है, समीकरण में रख दिया गया मान, तो A √3 माइनस B बराबर 40। अब A √3 यहाँ B की जगह पर A लिख दिया गया बराबर 40, तो A का मान ले लिया गया, √3 माइनस 1 बराबर 40। अब इसमें भाग हो जाएगा 40 में √3 माइनस 1 से, चाहे यही उत्तर लिख दीजिए या हर का परमेयीकरण कर दिया गया। √3 प्लस 1 से ऊपर नीचे गुणा करने पर तो 40 ये हो जाएगा √3 प्लस 1 बटे 3 ऋण 1 हो जाएगा। ये 40 √3 प्लस 1 बटे 3 में से गए 2, 2 दूनी 4 20 ब्रेकेट √3 प्लस 1, चाहे इतना लिख दीजिए, चाहे √3 का मान रख दीजिए कि 20 गुणे 1.732 धन 1 जोड़ देंगे तो 20 गुणे 112 हो जाएगा, 2.732 गुणा कर देंगे तो 54.64 मीटर ये आएगा। एक किसका मान हुआ? A का मान। अब इसी तरह से B का मान रखेंगे तो अर्थात PX बराबर 54 मीटर हुआ। पुनः A का मान समीकरण 1 में रखने पर तो A √3 माइनस B बराबर 40, तो B √3 माइनस B बराबर 40, तो B का मान ले लिया √3 माइनस 1 बराबर 40, तो B बराबर 40 बटे √3। उसी तरह से है, इसका भी मान रख दिया गया, देख रहे हैं। ये हो गया 40 √3 प्लस 1, अब ये हो जाएगा ऊपर नीचे, इसका हर का परमेयीकरण करते हैं, 40 बटे √3 माइनस 1 होगा, हर का परमेयीकरण कर लेंगे, 40 ब्रैकेट ऊपर हो जाए √3 प्लस 1 बटे 3 का वर्ग √3 का वर्ग ऋण 1, ये हो जाएगा 40 गुणे √3 धन 1 बटे 2 हो जाएगा, 2 दूनी 4 20 आया। अब √3 का मान रख दिया 1.732 धन 1 जोड़ देंगे तो 20 गुणे 2.732, 20 से गुणा करेंगे 54.64 मीटर, मतलब दोनों A और B बराबर थे तो A का मान और B का मान बराबर होगा। तो मीनार की ऊंचाई बराबर, मीनार की ऊंचाई आप देख रहे हैं कि पहले यहाँ से 40 तो था ही, अब B का मान जो आया है जोड़ दिया गया है, B का मान जोड़ दिया गया है इसी में, तो B का मान जोड़ दिया गया 40 धन 54 धन 64, तो ये जोड़ देंगे 64 4
549 94.64 मीटर मीनार की ऊंचाई होगी। अगला क्वेश्चन इसी तरह का है, त्रिकोणमिति का है, देखते हैं। क्षैतिज तल पर स्थित बिंदु O से उसी तल पर खड़े एक ऊर्ध्वाधर मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 अंश है। मीनार की ओर 40 मीटर चलने पर उन्नयन कोण 60 अंश हो जाता है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार पूछा जाता है। देख रहे हैं, ये चित्र है, PQ एक मीनार है। ये बिंदु P से O की बिंदु पर इसका 30 अंश का कोण है। मीनार की ओर 40 मीटर आने पर अर्थात R बिंदु तक आने पर इसका उन्नयन कोण 60 अंश हो जाता है। तो मीनार की ऊंचाई पूछ रहा है। अब माना कि PQ एक मीनार है। मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण O बिंदु पर जो क्षैतिज पर स्थित है 30 अंश है। बिंदु से मीनार की तरफ 40 मीटर चलने पर R बिंदु पर मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 अंश हो जाता है। PQ बराबर x मीटर तथा RQ बराबर y मीटर, ये मान लिया गया है। तो समकोण त्रिभुज PQR में ये समकोण त्रिभुज बना हुआ है PQR में। तो x बटे y बराबर tan 60 अंश, tan 60 अंश का मान होता है √3। r पर गुणा कर देंगे तो x बराबर y √3। समीकरण 1। समीकरण 2 में पुनः समकोण त्रिभुज PQO में, तो PQ बटे OQ बराबर tan 30 अंश। PQ का मान नहीं पता है, 40 धन y OQ का मतलब 40 धन y बराबर tan 30 अंश का मान होता है 1/√3। क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो 40 धन y बराबर x √3। समीकरण 2, 40 धन y बराबर y √3 गुणे √3। समीकरण 1 से x बराबर y √3 रखने पर, x बराबर y √3 आया है तो x की जगह पर y √3 रख दिया गया और ये √3 पहले से है, गुणा कर दिया गया। 40 धन y बराबर √3 गुणे √3 बराबर 3y हो जाएगा। तो 3y ऋण y बराबर 40, 3 में से गए 2y बराबर 40, तो y बराबर 20 मीटर। y का मान आया 20 मीटर। अब y का मान समीकरण 2 में रखने पर 40 धन y बराबर x √3, तो ये 40 धन y का मान 20 आ गया। x √3 ये बराबर 60 हो जाएगा। x √3 तो x बराबर 60 बजे √3। हर का परमेयीकरण करने पर √3 से ऊपर नीचे गुणा करने पर 60 √3 बटे 3 हो जाएगा। 3 दूना 6 मतलब 20 √3। चाहे ए आंसर लिख दीजिए, चाहे 20 गुणे 3 √3 का मान रख दीजिए 1.732। गुणा कर देंगे 1 0 2 दूनी 4 2 3 6 2 7 14 2 का 9 2 1 3 मतलब 34.64 मीटर मीनार ऊंचाई। इस तरह से आपका पेपर पूरा सॉल्व हुआ। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।